नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो या यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम हो उसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो मीठे पानी की अगर सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो कौन सी है? बुलर झील है। ठीक है, बुलर झील सबसे मीठी पानी की झील इंडिया में है। और अगर सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो बेमनाड, ठीक है, बेमनाड जो झील है केरल की, वो सबसे बड़ी झील है। अगर सिर्फ मीठी पानी की सबसे बड़ी झील बोली जाए तो बुलर होगा, और सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो बेमनाड होगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? देखिए, भारत के सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। ठीक है, भारत के सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। ये कहाँ पे है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि टिहरी बांध है वो कौन से राज्य में है। देखिए, टिहरी टी से लिखते हैं, और आप देखेंगे कि ये टी लिखने में कितना ऊंचाई लगता है। एक लगता है कि डंडा है, ऊपर कुछ लटका हुआ है, तो यानी कि ये आप कह सकते हैं कि एक टिहरी लिखने में ही सबसे लंबा दिखता है, तो यानी कि सबसे ऊंचा पे जो बांध होगा वो टिहरी होगा। ठीक है, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। देखिए, याद करने का आपको तरीका मैं बता रहा हूँ, आप अपने तरीके से भी चीज़ें याद कर सकते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर हिक्किम एक विलेज है। देखिए, यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हो गया था, मैं सिक्किम लिख दिया था, मुझे लगा कि गलत लिखा हुआ है बुक में, लेकिन एक्चुअल में हिक्किम ही था। तो हिक्किम एक विलेज है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। वो सबसे ऊंचा डाकघर है, यानी कि वहाँ पे जो डाकघर है वो सबसे ऊंचा डाकघर है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है, पहले भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था? तो पहला जो भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था वो 1988 में लॉन्च किया गया था। रिमोट नाम से ही पता चल रहा है, 8 जैसा कुछ सेंस दे रहा है, लास्ट में 8 रहेगा, रिमोट। ठीक है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भारत का पहला IRS-1A था। ठीक है, अब तो इसका सीरीज आ गया है, इंडिया रिमोट सैटेलाइट, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके 1988 में लॉन्च किया गया था। अग्नि 2 का मारक क्षमता कितना है? तो देखिए, अग्नि 2 का जो मारक क्षमता है वो 2000 से 2500 के बीच है। ठीक है, 2000 से 2500 के बीच है। तो याद कैसे करेंगे? 2 है तो 2000, इस तरह से। और अगर फर्स्ट की बात की जाए तो तकरीबन 700 किलोमीटर था। ठीक है, और अगर थर्ड की बात की जाए तो 3000 से 3500। ठीक है, इस तरह से है। 3 से 3000 याद रखेंगे। 4 की बात करें तो वहीं 4000 के तकरीबन, और 5 की बात करें तो 5000 से 5500 के बीच यही है, और 6 की बात करें तो 7 से 8000 है। ठीक है, इस तरह से आपके अग्नि का सीरीज है जो कि 6 तक आ चुका है, भविष्य में भी आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे मारक क्षमता बढ़ती है वो नए नाम से आ जाते हैं। तो अग्नि फर्स्ट का 700, अग्नि सेकंड का 2000, अग्नि थर्ड का 3000, इस तरह से याद करेंगे। 2 से 2000, 3 से 3000, 4 से 4000, 5 से 5000, और 6 का डायरेक्ट 7 से 8000 हो जाता है। ठीक है, थाईलैंड का राष्ट्रीय पुस्तक। देखिए, थाईलैंड एक फॉरेन कंट्री है, तो यहाँ की जो राष्ट्रीय पुस्तक होगी वो तो इंडियन होगी नहीं, लेकिन यहाँ की जो राष्ट्रीय पुस्तक है वो एक प्रकार का इंडियन ही पुस्तक है, जो कि रामायण है। तो देखिए, याद कैसे करेंगे? याद करना क्या है कि ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो थाईलैंड की पुरानी जो राजधानी थी अयुत्या थी, AYUTTHA, अयुत्या। अब ये जो राजधानी थी वो अयोध्या के नाम पे रखा गया था। ठीक है, अयोध्या के नाम पे। और यहाँ के जो राजा होते हैं वो ये समझते हैं कि वो श्री राम के वंशज हैं, इस वजह से राम की जो रामायण है वो वहाँ की अभी भी राष्ट्रीय पुस्तक है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि थाईलैंड के बारे में पूछा जाएगा। आप तो सोचेंगे कि थाईलैंड तो इंडिया में है नहीं, तो वहाँ कुछ अलग सा कोई राष्ट्रीय पुस्तक होगा, लेकिन वहाँ की जो राष्ट्रीय पुस्तक है वो रामायण है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। सनराइज या सूर्योदय क्रांति किसके लिए है? जो सूर्योदय क्रांति है वो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए है। ठीक है, जैसे आप रजत क्रांति के बारे में सुने होंगे। ठीक है, दूध क्रांति के बारे में सुने, फ्लड रिवोल्यूशन के बारे में सुने होंगे। तो उसी तरीके से एक सनराइज सूर्योदय क्रांति जिसको हम कहते हैं
वो क्रांति किसके लिए है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए। अब याद कैसे करेंगे? देखिए, अगर सूर्योदय नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉनिक की मदद से हम सूर्योदय कर लेते हैं, यानी कि प्रकाश जला लेते हैं। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि जो सनराइज या सूर्योदय क्रांति है वो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए विकसित की गई है। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने कराए आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।